बहू देखो, बहू देखो, स्टेटस पे डाल देना भैया। बहू देखो। देखो 2 दिन के बाद आज हमारी पहचान हुई है। जितना जल्दी में आए तो उतना ही। हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मॉर्निंग की मैं चाय बना रही हूँ। ये चाय बन रही है इनके लिए और आंटी के लिए। मैं आज चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरा व्रत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा मंदिर में, और व्रत इसलिए है क्योंकि संकटा मैया की सुहागलों में मुझे जाना है। तो सुहागिनी खाने से पहले मुझे चाय पानी वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं पीना था। तो बस अभी मैं नहा ली हूँ। आंटी ने सारे काम वगैरह कर दिए हैं। आज मैंने साड़ी पहनी है पिंक कलर की। बस मंदिर में पूजा कर रही हूँ। पूजा से फ्री होने के बाद मैं जाऊँगी दीदी के घर। तो दीदी के घर में जो नीचे रेंट से रहते हैं ना, उन्होंने की है संकटा मैया की सुहागिनी, तो उसमें मेरा निमंत्रण भी किया है। तो मैं वहीं जाऊंगी। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने कभी इस व्रत को या पूजा को कभी किया है क्या? मैं सेकंड टाइम देखूंगी संकटा मैया की पूजा। गुड मॉर्निंग। आज हम मंडे और पूजा वगैरह सब हो गई है। बज रहे हैं 11:30। मैं तैयार हो गई, मैंने साड़ी पहनी है और मैं जा रही हूँ संकटा मैया की सुहागिनों में। तो चलते हैं। सुबह के सारे काम हो गए। आंटी आई थी, अपने काम कर गई। मैंने भी सारे काम किए हैं। आज मुझे कपड़े वॉश करने थे लेकिन अब नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले मुझको वहाँ पे जाना है, इसलिए फिर देखती हूँ। मैं आके वहाँ से फ्री होने के बाद मशीन लगाऊंगी शायद। तो बहुत सारे कपड़े धुलने हैं और अभी ना इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। डेली मेरी साड़ियाँ निकल रही हैं, डेली साड़ी पहन रही हूँ अभी मैं, तो वो भी हो रहे हैं और बाकी इनके भी हो रहे हैं। बेडशीट वगैरह भी हो रही हैं। तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। आज आंटी बोल रही थी कपड़े धो लो बेटा। मैंने बोला आंटी धो लूँगी मैं, पहले फ्री हो जाऊं सब कामों से। तो बस मेरा तो अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी है क्योंकि कल ही मतलब व्रत के लिए बोल दिया था। तो संकटा मैया की सुहागिनों का व्लॉग मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया है। तो आज मैं जा रही हूँ वहीं पे और चलते दीदी के घर जा रही हूँ मैं। चलते हैं। A few moments later. जो सीख रही हैं क्योंकि इन्हें आता नहीं है। मेरी बहू की पहली रसोई। भेज देंगे अपनी पे जल्दी, क्या ना भाभी की पहली रसोई। बहू देखो, बहू देखो, स्टेटस पे डाल देना भैया। बहू देखो। वीडियो बना ली, देख रहा हूँ बढ़िया बना रही हूँ। गोल नारियल को क्या करने बहू की होली को। तो आज नई बहू की पहली रसोई थी। सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी उनके यहाँ पे, और यहाँ पे अब संकटा मैया की पूजा होगी तो उसी के लिए दीदी चौक लगा रही हैं। मम्मी कटोरी दे दो अपने पीछे से। इन्हें बुलाओ मैं देने। और ये भी क्या खोएगा वहाँ। हां अंदर खोएगा, अच्छी लग रहा है बिछिया बढ़िया। ये खोएगा इन पे तो दो ही दे पहले की ये पानी को तो तुम भारी लगा लो। ये दे वो करती कहां गई हो। कंडी तो कहे तो जाई नहीं, कंडी हो गई तो कर लो। तो यहाँ सब लोग एक दूसरे को अलता और हल्दी, हमारे यहाँ पे महावर लगाया जाता है पूजा से पहले। तो पहले चढ़ा दिया है, उसके बाद सब लोग लगा रहे हैं। और यहाँ पे अभी पूजा शुरू हो गई है, फिर कथा होगी। तो रियल वॉइस में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिसने भी की है उनको तो पता ही होगा, जिसने नहीं किया तो डिटेल में मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, इसलिए इस बार डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ। और बस यहाँ पे कथा शुरू हो गई है। आंटी कथा पढ़ रही हैं, हम सब लोग सुन रहे हैं। गुड़िया की बात कर लिए यही है कि मैं संगीता माता के जय संगीता माता जय। जय हो माता रानी, जय हो संकटा मैया की जय।
काय के तो बिना बोले खोए के लड्डू दही के साथ सब लोगों ने खाए हैं। बिना बोले ही खाते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं। खाने के बाद यहाँ पे सब लोगों ने अब सुहाग लिया माता रानी का, और फिर यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ जो कि सुहाग की मेहंदी है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैं फिंगर में लगा लेती हूँ। गुस्से में काय को बैठे मेहंदी लगा रहे। गाइस देखो 2 दिन के बाद आज हमारी पहचान हुई है। अपना नाम बता दो। पूजा। और आप कहाँ से हो? इंदरगढ़ ससुराल। हाँ, और पता है ये मतलब मेरी पहचान की निकली, मेरे मायके से ही निकली हैं। गाइस मौसम तो दीदी के यहाँ पे जो नीचे रेंट से रहते हैं वो मतलब मेरे रिलेटिव्स ही निकले हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। पहले मुझे नहीं पता था। फिर बस मैं घर आ गई थी और यहाँ पे घर आने के बाद पिंजू को दाना दिया। उसके बाद अभी हम लोग इवनिंग का टाइम हो रहा है, मैं थोड़ी देर की सो गई थी दीदी के यहाँ से आने के बाद। उसके बाद फिर अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा काम से। तो गाइस अभी इवनिंग टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं अभी डबरा काम से, फिर वापस आएंगे। रात हो जाएगी हमें निकलने में, अभी 6:30 बज रहे हैं। आते आते हमें 9-10 बज जाएंगे। दोस्तों व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बस अभी हम लोग ग्वालियर से डबरा पहुंचने में हमको हार्डली 30 मिनट लगेंगे। जाते जाते अंधेरा हो गया था, लेट हो गए थे और बढ़िया से गाने सुनते हुए हम लोग कैसे पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। पहले मन कर रहा था कि जौलासी के मंदिर रुकते हैं, लेकिन फिर हमको लेट हो रहा था, फिर हम लोग डायरेक्ट ही निकल गए थे। गाइस पूरे उसमें ट्रैफिक रखा है, हम लोग आधे घंटे से रुके हुए हैं यहाँ पे। अब बताओ यार, जितना जल्दी में आए तो उतना ही लेट हो गए। अभी भी ट्रैफिक में ही हम लोग फंसे हुए हैं। 8 बज गए हमें यहीं पे, पता नहीं कब तक यार। यहाँ भी ट्रैफिक है, पीछे तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक। ये है हमारा मेरा टपलारा। और पीछे में कस्टम के हनुमान जी का मंदिर जो कि बहुत फेमस है, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। और ये दादा का घर है, ये भी बहुत फेमस है। चलो चले। यस वाली गाड़ी से आए हैं। खोलो। फिर हमने यहाँ से गाड़ी में डीजल डलवाया और उसके बाद मुझे तो नींद आने लग गई थी फिर से। अब सीधा घर पहुँचेंगे। किसी का मैसेज आ रहा है। मेरा मूड ना कल रात से ही बहुत ज़्यादा ऑफ था। मैं ना इनके सामने नहीं रोती हूँ, बहुत कंट्रोल करती हूँ। मैं बस आकर के मैंने थोड़ा सा खाना खाया, फिर मैं सो गई थी। सुबह इनके जाने के बाद पता नहीं क्यों मुझसे रहा ही नहीं गया, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। कुछ लोग कुछ बातें बोल देते हैं यार, थोड़ा सा मतलब मुझे हर्ट हो जाता है, मैं रोने लग जाती हूँ। मैं बहुत कच्चे दिल की हूँ मैं, लेकिन हाँ मैं स्ट्रॉन्ग भी बहुत हूँ। रोने धोने के बाद फिर मुझे समझ आता है कि यार 4 लोग हैं, 4 तरह की बातें होती हैं और होंगी, क्यों नहीं होंगी। तो ठीक है, सबको इग्नोर करो, अपने आंसू पोंछो और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, क्योंकि रुलाने वाले सब है, शांत कराने वाला, चुप कराने वाला कोई भी नहीं है। देखो मेरे पास है ना कुछ लोगों को बोलना होता है तो बोल देते हैं। मैं सारी चीज़ों को इग्नोर करके फिर से स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, मुस्कुराने लगती हूँ और अपने कामों में बिजी हो जाती हूँ। मैं इसी टाइप की लड़की हूँ यार, क्योंकि रोने धोने से भी कुछ नहीं होगा ना, मुझे भी पता है। क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वो तो होनी ही है, टाइम से पहले आपको कुछ नहीं मिल सकता है। तो ठीक है,
रोना आ गया था मुझे, लेकिन फिर मैं देखो खुश होने लग गई थी, अपने कामों में बिजी हो गई थी। ये अभी आफ्टरनून की क्लिप है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के पराठे, और आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। सुबह मेरा एक बार लंच बन जाता है, फिर आफ्टरनून में मैं ऐसे कभी दाल चावल, कभी कड़ी चावल, या कभी मन करता है तो ये पराठे वगैरह। मौसम ना 2-3 दिन से, क्या 7-8 दिन हो गए हैं, अच्छा हो रहा है मौसम, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। कभी भी आंधी तूफान बारिश, मतलब कुछ भी हो जाता है, कह नहीं सकते मौसम के लिए अभी कुछ भी। तो बस यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, तो थोड़े से आलू मैं पील कर रही हूँ। और इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, बूंदी का रायता, कि मेरा खाने का मन कर रहा था। बहुत दिन हो गए थे आलू पराठे नहीं खाए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मन नहीं करता खाने का, लेकिन अभी अच्छा मौसम है तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना लेते हैं। तो इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची और सौंफ, थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें डाली मैंने आलू के अंदर। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाला था और अच्छे से मसाला बना के तैयार किया। यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है पराठे बनाने के लिए, ये भी आ गए हैं। तो अब मतलब लंच टाइम हो ही गया है, तो स्कूल से आने के बाद कभी कभी इनको भूख लगने लगती है, कुछ अच्छा नया बनता है ना तो फिर इनको भी भूख लगने लगती है, और कभी कभी नहीं भी खाते हैं। ऐसा कुछ फाइनल नहीं है कि स्कूल से आने के बाद खाना ही है। बस यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ, गरम गरम इनको दूंगी और फिर मैं भी अपना लंच करूँगी। तो कुछ ऐसी ही लाइफ है मेरी, कभी बहुत खुश रहती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा सैड रहती हूँ, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जो रियल लाइफ है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। अब किस वजह से रोई थी, क्या हुआ था, वो थोड़ा सा ठीक है यार, मैं नहीं शेयर करना चाहती। बहुत जल्दी भगवान करे ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, है ना। तो बस यहाँ पे बूंदी का रायता, पराठा और सैलेड है, साथ में मैंने बटर रखा है। आलू के पराठे बटर के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। और आज मैंने ना घी के साथ पराठे बनाए थे, मतलब मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल के साथ बनाती हूँ ना, बट नहीं, आज मैंने घी के साथ बनाई थी तो और ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे आलू के पराठे। बस ऊपर से बटर लगाया खूब सारा और इनको गर्मा गर्म खाना दिया। लाइट ऑन कर देना एक और। कुल्फी नॉट कुल्फी, ठीक है। मुझे इनको पता है कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मतलब मुझे एक तो दोपहर में खानी होती है, एक मैं रात को खाती हूँ। तो आइसक्रीम मेरे फ्रीज़र में हमेशा रहती है, जब भी कहीं से आते हैं तो लेते हुए आते हैं, और नहीं याद रहता तो कोई मैं बोल भी देती हूँ। तो बस यहाँ पे आइसक्रीम खाई, उसके बाद में मुझे करनी है यहाँ पे इस ड्रॉवर की क्लीनिंग। इसमें मेरा पूरा ब्यूटी का रखा हुआ है मेकअप प्रोडक्ट। तो ये देखो इतने सारे मेरे सन ग्लासेस है, अगर आपको देखना है तो मुझे बताना, मैं आपके साथ एक एक शेयर करूँगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सन ग्लासेस मैं कौन से ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो ही बताऊँगी। तो अभी मैंने निकाल के उसको बाहर रखे हैं सारे, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी इसमें, पता नहीं यार पूरा मतलब ड्रॉवर है कहाँ से अंदर तक डस्ट चली जाती है। इतनी क्लीनिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, आज मुझे इसको क्लीन करना था। और इनके हिसाब से ना कोई तो शिरडी साईं बाबा गए थे तो उन्होंने प्रसाद भेजा है, साथ में कीरिंग भी था, तो फिर मैंने यहाँ पे प्रसाद खाया थोड़ा सा। और बस यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर लिया है, तो पूरा ड्रॉवर मैंने क्लीन कर दिया है, एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ कर दी है और अरेंज भी कर दी है। और ऊपर वाला तो मैं कभी भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला ओपन में है ना तो वो बहुत ज़्यादा डस्ट आ ही जाती है, तो मैं इसको कभी भी साफ़ करती रहती हूँ। बस ये काम मुझे करना था, 2-3 दिन से सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको कल रात को किया था और फिर मेरा मन नहीं किया तो मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर मैंने अभी कर रही हूँ मैं इवनिंग में। बस इसको क्लीन करने के बाद देखो इस तरह से मैंने ये अरेंज कर दिया। ऊपर में मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सामान है, इसमें ये वाला ड्रॉवर इनका रहता है इसमें। और इसमें है मेरा जितना भी सेफ्टी पिन वगैरह, क्लचर वगैरह, इसमें हेयर एसेसरीज़ है, इसमें मेरे सारे ड्रायर, स्ट्रेटनर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा अरेंज कर दिया है और क्लीन भी कर दिया है। उसके बाद हमारा इन्वर्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, तो फिर इन्वर्टर वाले भैया आए थे इसको सही करने के लिए। इसके बाद मैंने सारे बर्तन साफ़ किए, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, अभी सब खाना वगैरह बनाया था ना आफ्टरनून में, तो वो सारे बर्तन रखे थे तो लगे हाथों मैंने साफ़ कर दिए हैं। कभी कभी पूरा दिन हो जाता है मुझे काम करते करते। इन्वर्टर वाले भैया आए थे तो थोड़ा सा वहाँ भी फैल गया था, वहाँ भी मैंने क्लीन किया सारी चीज़ें। उसमें पानी ख़त्म हो रहा था बैटरियों का, तो पानी वगैरह डाला था उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा फैल गया था।
बस यहाँ पे किचन में आके सारे बर्तन साफ़ किए। अभी हो गया इवनिंग टाइम, तो मैं ऊपर गई और उस पौधों को पानी दे के आ रही हूँ, क्योंकि भी मैं दोनों टाइम पानी देती हूँ। बहुत ज़्यादा धूप होती है दिन में, मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश हो जाती है तो नहीं देती हूँ, लेकिन वैसे मेरा डेली का रूटीन है, मैं दोनों टाइम पौधों को पानी दे रही हूँ। पौधे बढ़िया अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। मुझे और भी पौधे लगाने हैं, लेकिन मुझे नर्सरी जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कभी मैं बिज़ी रहती हूँ, कभी ये बिज़ी रहते हैं, तो नहीं जा पाते हैं। ठीक है, अभी जितने भी मैंने लगाए हैं उतने बढ़िया से लग रहे हैं। बस थोड़ी देर ऊपर मैं टहलूंगी। दोस्तों, इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।